प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में पानीपत की बॉक्सर रजनी के संघर्ष से करवाया रूबरू। देखिए रजनी के संघर्ष की कहानी। परिवहन मंत्री कृष्ण पवार का आज है जन्मदिन। गायक विकास के ऑफिस में काटा केक। ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा के जन्मदिन पर राजनीतिक हस्तियों सहित बधाई देने पहुंची हलके की जनता। मशहूर हरियाणवी कलाकार विकास कुमार गायकी के साथ साथ अब डिजिटल मार्केटिंग में भी आजमाएंगे किस्मत। डीएवी पब्लिक स्कूल में नव वर्ष पर हवन यज्ञ के साथ लागू किया गया 7वां वेतन आयोग। कांग्रेसी नेता पवन वर्मा बने निकाय प्रकोष्ठ के ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी। प्रदेशाध्यक्ष कमल दीवान रहे मौजूद। नमस्कार, मैं पिंकी धीमान आप सभी का स्वागत करती हूं वॉइस ऑफ पानीपत पर। आप देख रहे हैं पानीपत दनादन। आइए शुरुआत करते हैं दनादन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात में 3 बेटियों का जिक्र किया, जिनमें से एक है पानीपत की रजनी। रजनी को जैसे ही पता चला कि प्रधानमंत्री ने उनका नाम लिया है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मां के साथ मजदूरी करने वाली 16 साल की रजनी इसी साल जनवरी में सर्बिया में नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में रूस की बॉक्सर को हराया था। वह दुनिया की सर्वश्रेष्ठ जूनियर बॉक्सर चुनी गई थी। अब 19 दिसंबर को वह नेशनल चैंपियन बनी है। चंडीगढ़ में हुई नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड जीतते ही वह सबसे पहले पास में ही एक ठेले वाले के पास दूध पीने गई। दूध पिया और मेडल को कपड़े में लपेट कर रख लिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को इस घटना का जिक्र मन की बात कार्यक्रम में किया। तो चलिए सबसे पहले आपको सुनाते हैं मन की बात कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी की बात। 16 साल की एक बेटी रजनी के बारे में मीडिया में बहुत चर्चा हुई है। आपने भी जरूर पढ़ा होगा। रजनी ने जूनियर महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। जैसे ही रजनी ने पदक जीता, वह तुरंत पास के एक दूध के स्टॉल पर गई और एक गिलास दूध पिया। इसके बाद रजनी ने अपने पदक को एक कपड़े में लपेटा और बैग में रख लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि रजनी ने एक गिलास दूध क्यों पिया। उसने ऐसा अपने पिता जसमेर सिंह जी के सम्मान में किया, जो पानीपत के एक स्टॉल पर लस्सी बेचते हैं। रजनी ने बताया कि उनके पिता ने उसे यहाँ तक पहुंचाने में बहुत त्याग किया है, बहुत कष्ट झेले हैं। जसमेर सिंह हर सुबह रजनी और उनके भाई बहनों के उठने से पहले ही काम पर चले जाते थे। रजनी ने जब अपने पिता से बॉक्सिंग सीखने की इच्छा जताई तो पिता ने उसमें सभी संभव साधन जुटाकर उसका हौसला बढ़ाया। रजनी को मुक्केबाजी का अभ्यास पुराने ग्लव्स के साथ शुरू करना पड़ा, क्योंकि उन दिनों उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। इतनी सारी बाधाओं के बाद भी रजनी ने हिम्मत नहीं हारी और मुक्केबाजी सीखती रही। उसने सर्बिया में भी एक पदक जीता है। मैं रजनी को शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूं और रजनी का साथ देने और उसका उत्साह बढ़ाने के लिए उसके माता पिता जसमेर सिंह जी और उषा रानी जी को भी बधाई देता हूं। वहीं पानीपत की बुआना लाखों गांव की रजनी की 4 बहनें हैं, 2 बड़ी और 2 छोटी। रजनी 8 साल की थी तो उसने गांव में बॉक्सिंग कोच सुरेंद्र मलिक को फूल मालाओं से लदा हुआ देखा। वो किसी मुकाबले से लौटे थे। यही घटना रजनी की प्रेरणा बनी। उसने मां से कहा कि वह बॉक्सिंग सीखेंगी और फिर लोग उसका भी मालाओं से स्वागत करेंगे। घर के हालात खराब होने के बावजूद मां ने तुरंत हामी भर दी, लेकिन पैसे नहीं होने की वजह से रजनी को मां के साथ मजदूरी करनी पड़ी। फिर भी वह रोज 6 घंटे एकेडमी में प्रैक्टिस करती रही। कई बार बासी रोटी खाकर बॉक्सिंग सीखने जाती थी। पैसे नहीं थे, इसीलिए एकेडमी के पुराने ग्लव से ही प्रैक्टिस करती थी। 8 साल की मेहनत का नतीजा आज आपके सामने है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री ने मेरा नाम लिया। मेरे पूरे परिवार को बहुत खुशी हुई है कि प्रधानमंत्री ने मेरा नाम लिया। मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसी बहुत सारी लड़कियां और उनको भी हौसला दी जाए।
बहुत खुशी हुई है। मैं एक बहुत गरीब परिवार से हूँ। मेरे मम्मी पापा ने बहुत अच्छा दिया है और कभी मेरे खाने पीने में कोई कमी नहीं रखी, लेकिन मैंने कभी बादाम काजू खाए नहीं, लेकिन फिर भी मम्मी ने जब मेरा मन की बात में नाम आया तो मेरे परिवार में बहुत ही खुशी हुई। रजनी की कोच भी खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। ग्रामीण भी अपनी बेटी की इस उपलब्धि पर गर्व महसूस कर रहे हैं। मैं पहले ये बताना चाहता हूँ, जो गुड़िया रजनी है बड़ी मेहनती लड़की है और जब इसका प्रधानमंत्री ने नाम लिया तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मेरे को ऐसा महसूस नहीं था कि मेरा इतनी ऊंचे तक नाम चला जाएगा। और मैं तो एक गांव में छोटे कुत्ते गाड़ी का अपनी प्रैक्टिस कराता हूँ बच्चों की, और रजनी ने मेरा उस मुकाम पर नाम पहुंचा दिया कि जो मैंने कभी आज भी नहीं। मेरी प्रैक्टिस है, जो रजनी की मेहनत है, मेरे को ये लग रहा है कि आगे चल के मेरी कौम की तरह पूरी 35-40 साल तक खेलेगी और ओलंपिक में मेरी कौम का वेट जो 40 किलो है उसमें गोल्ड मेडल लेकर आएगी और मेरी कौम की तरह अपना नाम और अपने परिवार का नाम रोशन करेगी। मेरी आस है कि जैसे मतलब रजनी की मेहनत कराई है, मैंने उन चारों लड़कियों की इस प्रकार से मेहनत कराई है। कीर्ति मलिक है जो 53 केजी में, और एक आदित्य है वो 75 केजी में, एक प्रवीण कुमार है वो मतलब 52 केजी में। मैं भोपाल जो स्कूली नेशनल है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 2 तारीख से मुझे डेट है और मेरे को आशा है कि वहाँ से मेरे चारों बच्चे में गोल्ड मेडल लेकर आएंगे। सर मुझे इतनी खुशी हुई है, हमारी बच्चियां ने हमारे गांव का नाम, हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम, हमारे जिले का नाम, हरियाणा का नाम बहुत रोशन किया है। एक गरीब परिवार से वो बढ़ती हुई लड़की रजनी जिन्होंने बहुत आगे जाने का तय किया है और बहुत ही जल्दी 2 साल की मेहनत से ये ओलंपिक खेलेगी। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। आज यही अल्फाज ग्रामीण विधायक के घर पहुंचने वाले हर व्यक्ति की जुबान पर था। हो भी क्यों ना आज उनका जन्मदिन जो था। आइए आपको लेकर चलते हैं उनके बर्थडे सेलिब्रेशन में। आज जहां पूरा देश नव वर्ष की खुशियां मनाने में मशगूल है, तो दूसरी ओर खुशी ग्रामीण हलके में मनाई जा रही है, क्योंकि आज ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा का जन्मदिन है। हर साल विधायक महिपाल ढांडा नव वर्ष के दिन अपना जन्मदिन मनाते हैं। इस बार उन्होंने उनके जन्मदिन के इस उत्सव में राजनीतिक हस्तियों सहित ग्रामीण और शहरी हलके की जनता को भी आमंत्रित किया। पानीपत की नवनिर्वाचित मेयर अवनीत कौर ने भी उनके घर पहुंचकर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उनके पिता पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। इस मौके पर हजारों की तादाद में जनता उन्हें उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं देने पहुंची। अपना जन्मदिन मनाते हुए उन्होंने जनता का धन्यवाद करते हुए केक काटकर अपनी खुशी को जनता के साथ साझा किया। साथ ही साथ विपक्षी पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे ताकि वो अच्छा काम कर सके। मैं हर वर्ष 1 जनवरी को बाय चांस मेरा जन्मदिन होता है। बाय चांस क्या, जन्मदिन ही मेरा होता है। और पिछले वर्षों से लगभग 10-12 साल से हम लोग अपना ये जन्मदिन का अवसर 1 जनवरी को ही मनाते हैं, क्योंकि है ही 1 जनवरी को। तो जिसको भी आशीर्वाद मुझे हर बार देते हैं, तो इस बार भी आशीर्वाद देने के लिए आए। हर बार ही ऐसे होता है। नया साल में सब खुश रहें, सदा सुखी रहें, और जब भी सोचे अच्छा सोचें, देश और समाज के बारे में सोचें। उन्हीं के बारे में कह रहा हूँ, देश और समाज के बारे में सोचें, अच्छा सोचें, और जितना भी सोचें वो देश हित में हो, समाज के कल्याण के हित में। मशहूर हरियाणवी कलाकार विकास कुमार
गायकी के साथ साथ अब डिजिटल मार्केट में भी अपनी किस्मत आजमाएंगे। इसी के चलते विकास ने आज अपने ऑनलाइन मार्केटिंग ऑफिस की शुरुआत की, जिसका उद्घाटन मंत्री कृष्णलाल पवार ने किया। हरियाणवी कलाकार विकास, जिन्होंने हरियाणवी इंडस्ट्री में अपनी गायकी से देश भर में हरियाणा का नाम रोशन किया, अब विकास ने डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में भी कदम रखा है। विकास ने आज अपने ऑनलाइन आउटलेट की शुरुआत की है, जिसका उद्घाटन मंत्री कृष्णलाल पवार ने किया। इस आउटलेट में मेंस वियर की फुल रेंज होगी और सभी प्रोडक्ट अमेज़न, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन स्टोर्स पर उपलब्ध होंगे और जल्द ही विकास पूरे देश में अपने आउटलेट ऑफिस की शुरुआत भी करेंगे। ये देखिए आजकल क्योंकि जैसे डिजिटल का ज़माना है, भी लोग ई कॉमर्स को ज़्यादा लाइक करते हैं। जैसे सोशल मीडिया पे जो भी अपने प्रोडक्ट की जो ब्रांडिंग करते हैं, तो उसी को ध्यान में रख के, उसी को देख के हमने ये ब्रांड लॉन्च किया है। इस पे पूरा जैसे स्नैपडील, अमेज़न सब पे हमारे ब्रांड के ऑप्शन हैं, तो आप वहाँ पे जाके उसको क्लिक करके हमारे ब्रांड के साथ जुड़ सकते हैं। तो रफ एंड टफ के नाम से हमने ये ब्रांड लॉन्च किया है। तो सिंगिंग लाइन से हटकर ये आपने किया, ये देखिए ये जारी रहेगी? बिल्कुल जारी रहेगी। उसके बिना तो क्योंकि उसके ब्याह पे मेरे को इतना प्यार आप सभी लोगों ने दिया है, तो वो तो बिल्कुल रहेगी। लेकिन ये क्या है, एक साइड काम है, तो काम बहुत जरूरी है करने। वहीं आज परिवहन मंत्री कृष्णलाल पवार का जन्मदिन भी है। विकास के ऑफिस का उद्घाटन कर मौजूदा लोगों के साथ कृष्णलाल पवार ने अपना जन्मदिन भी मनाया। मंत्री कृष्णलाल पवार ने सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी और विकास को भी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि विकास ने जिस तरह सिंगिंग के क्षेत्र में काफी तरक्की की है, उसी तरह विकास इस क्षेत्र में भी विकास एक मुकाम हासिल करेगा। पवार ने विपक्षियों पर कटाक्ष करते हुए कहा, लड़ाई झगड़ा छोड़कर प्रदेश के विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले नव वर्ष के इस पर्व पर मैं प्रदेशवासियों को सन 2019 की शुभकामनाएं देता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि ये नया वर्ष पूरे प्रदेशवासियों के लिए, हम सब के लिए मंगलमय हो। और मैं आपके चैनल को भी विशेष तौर से मुबारकबाद देता हूं। आज मेरे अजीज विकास, जिनकी पूरे हिंदुस्तान में सिंगर के तौर पर, हरियाणवी कल्चर के तौर पर पहचान है, उन्होंने रफ एंड टफ जो एक हमारा जो एक ऑनलाइन जो गारमेंट्स का एक ऑफिस का उद्घाटन किया है, जिसमें अलग अलग प्रोडक्ट, अलग अलग कंपनियों के यहाँ से ऑनलाइन डील होंगे और जिससे अच्छी से अच्छी कंपनियाँ के जो प्रोडक्ट हैं वो यहाँ से ऑनलाइन उनको ऑर्डर दिए जाएंगे। यहाँ से कार्यालय का हेड ऑफिस है, अलग अलग इनकी ब्रांचेज खुली हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि पूरे प्रदेश में भी एक अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट हैं वही भेजे जाएं, जिससे कि आम जनता को उनका लाभ हो सके। विशेष तौर से जो विपक्ष है, हम विपक्ष नहीं मानते, चाहे कांग्रेस पार्टी है, अन्य कोई दूसरी पार्टियां हैं, इनमें आपस में कोई संगठनात्मक की कोई बात नहीं, संगठन की बात करते हैं, लेकिन आपस में इतने गुटबंदी हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। कोई प्रदेश के हित की बात या कोई किसी मुद्दे के हित की बात, न कोई विधानसभा, न विधानसभा के बाहर करते हैं। निगम चुनाव में बहुत अच्छा आपने जो किया, सिस्टम किया है, कितने का टारगेट था और कहाँ? इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से और संगठन ने बतौर प्रभारी मेरी यहाँ ड्यूटी लगाई थी, तो मैं पार्टी के सभी पदाधिकारियों का और जिलाध्यक्ष का, महिपाल ढांडा का, रोहित रेवड़ी का, अजय गौड़ जी जो संगठन की तरफ से भी यहाँ पर हमारे साथ प्रभारी के तौर पर लगे थे, और सभी कार्यकर्ताओं ने और विशेष तौर से पानीपत की जनता ने जो आशीर्वाद दिया, इसके लिए मैं पूरे पानीपत नगर की जनता को इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूं। और जैसे आपने टारगेट की बात कही, तो जब अवनीत कौर को कैंडिडेट बनाया, उसी टाइम मैंने खुद अपने संगठन की मीटिंग में कहा था कि अवनीत कौर 1 लाख वोटों से जीतेगी। तो जो मैंने कहा था मेरे टारगेट से
थोड़ा कम जीती, 75,000 से जीती है। फिर भी हिंदुस्तान में पहली बेटी हमारी है जो सबसे कम उम्र की ये मेयर बनी है। और इसके लिए इससे बड़ी हमें क्या खुशी होगी कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने उनको बुलाया सम्मान के तौर पर, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 जो हमारे मेयर बने हैं उनको बुलाकर जो सम्मान दिया है, ये पहली बार ऐसे देखने को मिला है। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, मुख्यमंत्री का मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ। नव वर्ष के उपलक्ष्य में सनोली थाना के अंतर्गत आने वाले गांवों की शांति और सुरक्षा की कामना के लिए सनोली थाना के एसएचओ के नेतृत्व में हवन यज्ञ कर प्रसाद वितरित किया गया। नए साल को लेकर सनोली थाना प्रांगण में एसएचओ परवीन कुमार, एमएचसी मुनेश कुमार के नेतृत्व में सभी पुलिस कर्मियों के साथ गौशाला में गो पूजन कर थाने में हवन यज्ञ कराया गया। हवन यज्ञ के बाद आसपास के ईंट भट्टे पर काम कर रहे मजदूरों व उनके बच्चों को लड्डू दिए गए। वहीं थाना एसएचओ परवीन कुमार ने कहा कि इस नए साल में क्षेत्र में सुख शांति कायम रहे और आपसी प्रेम भाव से जनता की सुरक्षा व सेवा करने का अवसर मिलता रहे। इस अवसर पर एमएचसी मुनेश कुमार, एएसआई श्री भगवान, सतीश, विजेंद्र, एचसी हाकम आदि सभी स्टाफ मौजूद रहे। हर वर्ष की भांति नव वर्ष के आगमन पर चतुर्भुज गौशाला में थाना सनोली में तैनात सभी पुलिस कर्मचारियों ने गौ पूजा की और सुख समृद्धि व शांति के लिए व इलाका में सुख शांति की मनोकामना की। और इसी उपलक्ष्य में थाना में हवन यज्ञ का आयोजन भी किया गया और सभी मुलाजिम हवन यज्ञ पर उपस्थित रहे। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सनोली से उमेश त्यागी की रिपोर्ट। नव वर्ष के उपलक्ष्य में डीएवी स्कूल में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। इसी के साथ स्कूल में 7वें वेतन आयोग को भी लागू किया गया है। नए साल को लेकर स्कूल में हुए यज्ञ में सभी अध्यापकों ने आहुति डालकर विद्यालय के बच्चों व उनके अभिभावकों के स्वस्थ जीवन की कामना की। इस अवसर पर स्कूल में 7वें वेतन आयोग को भी लागू किया गया, जिसका सभी स्टाफ सदस्यों ने मिलकर स्वागत किया। वहीं स्कूल की प्रिंसिपल रितु दिलबागी ने सभी को नए साल की शुभकामनाएं दी और कहा कि हमें जीवन में कुछ नया करने का संकल्प करना चाहिए। और डीएवी थर्मल एकमात्र ऐसा विद्यालय है जो कि न केवल विद्यालय के बच्चों व उनके अभिभावकों का अपितु स्टाफ का भी ध्यान रखता है। इसके साथ ही उन्होंने 2 से 7 जनवरी तक आयोजित होने वाले 7 दिवसीय एनएसएस शिविर के बारे में भी विस्तार से बताया। इस अवसर पर नीरू खुराना, चित्र कुमार सहित सभी स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पानीपत के कांग्रेसी नेता पवन वर्मा को निकाय प्रकोष्ठ का ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी नियुक्त किया है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी निकाय प्रकोष्ठ के चेयरमैन कमल दीवान आज बत्रा कॉलोनी में नुक्कड़ सभा को संबोधित करने पहुंचे। कमल दीवान ने बत्रा कॉलोनी से कांग्रेसी नेता पवन वर्मा को निकाय प्रकोष्ठ का ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी नियुक्त किया। कमल दीवान ने पवन वर्मा को बधाई दी और पद को संभालते हुए कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की बात कही। कमल दीवान ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पवन वर्मा को निकाय प्रकोष्ठ का ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है और उन्हें यकीन है कि पवन वर्मा कांग्रेस कमेटी को मजबूत करेंगे। तो वहीं पानीपत के निगम चुनाव पर भी बोलते हुए कमल दीवान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने तो निगम चुनाव लड़ा ही नहीं, चुनाव तो कांग्रेस के लोकल नेताओं ने लड़ा है और निगम चुनाव में हार का सबसे बड़ा कारण उन्होंने प्रत्याशियों के पास पार्टी का सिंबल नहीं होना बताया। जो है हमारे कर्मठ साथी पवन वर्मा जी को प्रदेश कांग्रेस कमेटी स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ का ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी नियुक्त किया है। तो इसके लिए आज ये मीटिंग रखी गई थी। उन्होंने प्रोग्राम रखा था, एक स्वागत समारोह भी था साथ में। तो हमारा कांग्रेस का जन जागरण अभियान भी चल रहा है, उसके मैसेज के लिए भी आए हैं। कांग्रेस घर घर अभियान। सर, निगम चुनाव के हैरान कर देने नतीजों के बाद कांग्रेस की आगे के लिए क्या तैयारी है विधानसभा चुनाव के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, निगम चुनाव जो है कांग्रेस पार्टी ने नहीं लड़ा, ठीक है। चुनाव जो है लड़ा था वो यहाँ स्थानीय नेताओं ने, पार्टी का कोई सिंबल नहीं था। तो अगली तैयारी की बात करें तो ये रिजल्ट हैं जो बिना सिंबल के हमारी पार्टी ने हर जगह फाइट की है। तो हम ये इसको हार नहीं मानते, जीत मानते हैं कांग्रेस की। वहीं पवन वर्मा भी ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी बनने के बाद काफी खुश नजर आए और कहा कि वह कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में अपना पूरा योगदान देंगे। कमल दीवान जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने आज मुझे प्रदेश व्यापार कोष्ठ का स्थानीय
प्रकोष्ठ बनाया है और सेक्रेटरी बनाया है, उनका कोटि कोटि धन्यवाद करूँगा। और जनता से अनुरोध करूँगा कि अगर उनका हमारा सहयोग रहा तो आगे हम बढ़ चढ़ कर सहयोग करेंगे और पार्टी को काफ़ी आगे तक लेकर जाएंगे। अब आपके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियाँ होंगी। जो पार्टियों ने जिम्मेवारियां दी हैं तो हम पूरी कोशिश करेंगे, ईमानदारी से अपने वर्करों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ इसे आगे बढ़ाएंगे और पूरी ईमानदारी से पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। दनादन में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए वॉइस ऑफ पानीपत। नमस्कार। स्पॉन्सर बाय रवि टेलीकॉम। हर मोबाइल की खरीद पर ग्लास कार्ड व कवर फ्री। कोई भी पुराना मोबाइल लाएं, नया मोबाइल ले जाएं। सैमसंग, वीवो, ओप्पो, एप्पल, माइक्रोमैक्स, नियर ओल्ड चांदनी बाग, नवा कोट, गुरुद्वारा मोड़, सनोली रोड, पानीपत। स्पॉन्सर बाय LK होंडा, गोहाना रोड, पानीपत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत केवल 101 रुपए डाउन पेमेंट पर आधार कार्ड व बिजली बिल लाएं और कोई भी गाड़ी ले जाएं। LK होंडा, गोहाना रोड, पानीपत, आसंद रोड, पानीपत व GT रोड, समालका। स्पॉन्सर बाय फैशन गैलरी, पानीपत में मोबाइल का सबसे बड़ा शोरूम। अब बजाज और कैपिटल का कार्ड लाएं और कोई भी मोबाइल 0% डाउन पेमेंट पर घर ले जाएं। GT रोड अपोजिट पालिका बाजार, नियर पंजाब नेशनल बैंक, पानीपत। फोन 9813030600। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज। अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट, पानीपत। स्पॉन्सर बाय बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। LG, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइकन, ऑथराइज्ड डीलर। ASM RO ऑल मॉडल अवेलेबल। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एप्पल मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543। GT रोड नियर फेडरल बैंक, पानीपत। 0% फाइनेंस भी उपलब्ध। स्पॉन्सर्ड बाय मास्टर इंटरनेशनल, फर्स्ट टाइम इन पानीपत, वायरलेस CCTV कैमरा। मास्टर इंटरनेशनल, रिफाइनरी बाईपास रोड, बत्रा कॉलोनी, पानीपत। फोन 92533423 9।